हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गिरी एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मोहित क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी रेगुलर बेसिस पर अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं सिलोगिज्म पढ़ाने वाला हूँ। सिलोगिज्म पे 4-5 क्वेश्चन लेंगे, बस ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाना है। ठीक है, तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी पिछले वाली लास्ट वाली वीडियो देखी होगी। जो फर्स्ट वाली वीडियो डाली थी मैंने रीजनिंग के अंदर, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, और लिंक भी इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वाली वीडियो का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसको देख लेंगे और उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और प्लस आज मैं फिर से कॉन्सेप्ट के साथ सिलोगिज्म पढ़ाने वाला हूँ। और गाइस ध्यान रखना, ये जो सिलोगिज्म अब मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ये पॉसिबिलिटी वाले हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है बच्चे को, कोई भी हो, सभी को लगभग ज़्यादातर आती है। और एग्जाम में फिर वो या तो रॉन्ग करते हैं या फिर छोड़ के आते हैं। तो गाइस करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। देखो इसमें क्या होता है, फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए कि स्टेटमेंट गिवन होंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्टेटमेंट होते हैं। फिर इनका हम क्या करते हैं, इनका एक फिगर बनाते हैं। फिर उससे हम ये 2 कंक्लूजन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फिर इसके बिहाफ पे इनका आंसर देख कर देते हैं। और आंसर ये है आपके, या तो फर्स्ट वाला फॉलो करेगा या सेकंड वाला करेगा, या फिर आइदर 1 और 2, मतलब या तो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, या फिर नाइदर 1 और नॉर 2, मतलब या तो ना तो फर्स्ट ना सेकंड, कोई सा भी फॉलो नहीं करेगा, या फिर दोनों फॉलो करेंगे। ये चीज़ है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, ध्यान से देखना। ये लिखा हुआ है सम स्क्वायर आर सर्किल, सम स्क्वायर आर सर्किल। तो ये स्क्वायर हो गए और सम कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो मैंने कुछ ले लिए बेसिस के, मतलब कुछ वर्ग वृत्त हैं। डन। सेकंड, नो सर्किल आर ट्राइंगल। सर्किल ये है अपने, तो उसने कहा नो सर्किल आर ट्राइंगल, तो नो सर्किल आर ट्राइंगल। ठीक है, मतलब ये वाले ये बिल्कुल नहीं हो सकते। इसका मतलब कोई भी सर्किल जो है वो ट्राइंगल नहीं होगा। ठीक है। थर्ड वाला, नो लाइन आर स्क्वायर। कोई भी लाइन स्क्वायर नहीं है, मतलब कोई भी लाइन स्क्वायर नहीं। स्क्वायर ये रहे और लाइन का हमें पता नहीं कहाँ है, तो लाइन मैंने कहा यहाँ है। कोई भी लाइन स्क्वायर नहीं है। डन। अब ये फिगर बन गया है और आपको ये देखना है कंक्लूजन। उसने कहा ऑल लाइंस, ध्यान रखना पॉसिबिलिटी की एक खास बात होती है, अगर हमें कंक्लूजन का डेफिनेट में पता नहीं होता तो उसको हम पॉसिबिलिटी में सही मानते हैं। ध्यान रखना, बस ये चीज़ है। तो उसने फर्स्ट वाले में कहा है ऑल लाइंस आर ट्राइंगल्स आर इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल लाइंस आर ट्राइंगल इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब सभी रेखाओं के त्रिभुज होने की संभावना है, सभी लाइंस के ट्राइंगल होने की संभावना है। अब देखना गाइस, मुझे एक बात बताओ, ये आपका लाइन हो गई और ये आपके ट्राइंगल हो गए, क्या सभी लाइन ट्राइंगल हो सकते हैं? उसने पूछा है बस कि हो सकते हैं या नहीं। उसने ये नहीं कहा कि हैं, तो है तो है ही नहीं, वो तो दिख रहा है सामने। लेकिन उसने पूछा है हो सकते हैं, तो सभी लाइंस ट्राइंगल हो सकते हैं ना भाई। एक बात बताओ आप मुझे, हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका और इसका कोई लिंक नहीं दिया है आपको। ना तो ये कहा है कि लाइन ट्राइंगल है, ना ये कहा है कुछ लाइन ट्राइंगल है, ना ये कहा है कि कोई लाइन ट्राइंगल नहीं है। इसके बारे में सीधा कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, तो इसलिए क्या होगा कि ये वाली पॉसिबिलिटी में बिल्कुल सही होगा फर्स्ट वाला आपका। तो ऑल लाइंस आर ट्राइंगल्स इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब सारी लाइन जो है, अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ यहाँ, मतलब लाइन सारी की सारी यहाँ ले लूँ गाइज, और इसको इससे कर दूँ लिंक, तो भी सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका फर्स्ट वाला तो हो गया बिल्कुल सही। सेकंड, सम स्क्वायर आर नॉट ट्राइंगल। कुछ वर्ग त्रिभुज नहीं है, मतलब कुछ स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है, तो कुछ स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल ये रे, जब ट्रायंगल यहाँ पे है और स्क्वायर यहाँ पे है, तो इन दोनों का कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। और जब इनका रिलेशन नहीं है तो क्या होगा, उसने कहा है सम स्क्वायर आर नॉट ट्रायंगल कि इसने कहा है सम स्क्वायर आर नॉट ट्रायंगल, किस जितने भी स्क्वायर हैं, मतलब कुछ स्क्वायर जो हैं वो ट्रायंगल नहीं है। तो है ये भी सही है, क्यों? क्योंकि ये देखो आप, सर्किल से ट्रायंगल का रिलेशन है नो का। जब नो का रिलेशन है तो इसका मतलब कुछ स्क्वायर भी इसके अंदर आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ स्क्वायर, ये वाले जो स्क्वायर हैं, ये वाले स्क्वायर जो हैं वो ट्रायंगल नहीं है। तो उसने क्या कहा है कि कुछ स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर जो है वो आपका हो गया कि फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, नोर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, तो आपका ये वाला आंसर। डन। तो गाइज ये आपका सेकंड क्वेश्चन।
ये भी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है और इसके अंदर देखो कैसे करना है। स्टेटमेंट है 3 आपके और कंक्लूजन है 2। सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट वाला क्या है स्टेटमेंट, ऑल सॉन्ग्स आर पोएम्स। तो मैंने कहा ऑल सॉन्ग्स आर पोएम्स, सारे के सारे, एक मिनट, ऑल सॉन्ग्स आर पोएम्स और ऑल पोएम्स आर सिंगर्स, ऑल पोएम्स आर सिंगर्स। ये सॉन्ग्स हैं और ये सिंगर्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, उसने कहा नो सिंगर इज पैराग्राफ, कोई भी सिंगर पैराग्राफ नहीं है। पैराग्राफ अभी आया नहीं अपना, पैराग्राफ मैंने कहा यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ देखो, उसने कहा कोई भी पैराग्राफ सिंगर नहीं है, ठीक है। ये कोई भी सिंगर पैराग्राफ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी हमारा ये बना। अब बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट है। पहले वाला देखो, फर्स्ट वाला, नो पैराग्राफ आर सॉन्ग्स इज ए पॉसिबिलिटी। ये बोल रहा है कि कोई भी पैराग्राफ सॉन्ग्स नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी पैराग्राफ सॉन्ग्स ना हो? तो देखने ध्यान से, मैंने इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये बताया था कि पॉसिबिलिटी को तब ट्रू करते हैं जब हमें कंक्लूजन डेफिनेट में नहीं पता, सिंपल। अगर एक बात बताओ, अब उसने कहा है कि कोई भी पैराग्राफ जो है वो सॉन्ग्स है, क्या मतलब कोई भी पैराग्राफ सॉन्ग्स है? नहीं, कोई भी पैराग्राफ सॉन्ग्स नहीं है, कोई भी पैराग्राफ सॉन्ग्स नहीं है। नो पैराग्राफ आर सॉन्ग्स इज ए पॉसिबिलिटी, कोई भी पैराग्राफ सॉन्ग्स नहीं है। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? देखो अब पैराग्राफ ये रहा और सॉन्ग्स अंदर है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो पैराग्राफ है क्या सॉन्ग्स के पास जाएगा? एक बात बताओ, जब ये सिंगर के पास नहीं जाएगा और सिंगर इसके अंदर जा रहा है तो इसके पास तो जाएगा नहीं। तो ये तो हमें डेफिनेट में पता है कि ये तो है ही नहीं। तो उसने कहा है कि यह पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी पूछिए, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया। ध्यान रखना, अभी बदला है ना कि अगर डेफिनेट में हमें पता है, चाहे वो रॉन्ग है चाहे राइट है, अगर डेफिनेट में पता है तो हमारा आंसर जो है ना वो वही होगा जो भी है, उसमें पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। लेकिन अगर हमें डेफिनेट में नहीं पता, थोड़ा डाउट लग रहा है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि उसको पॉसिबिलिटी में सही मानते हैं। उसने कहा कोई भी पैराग्राफ सॉन्ग्स नहीं है, कोई भी पैराग्राफ सॉन्ग्स नहीं, ये तो हमें पता है, सिंपल है। लेकिन उसने कहा पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं, सिंपल दिख रहा है भैया, है ये क्लियर है, क्लियर कर दिखा, क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पॉसिबिलिटी जो है इसके अंदर रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड देखो, अब और समझ में आएगा धीरे धीरे भैया। अब देखो आगे, सम पोएम आर पैराग्राफ इज ए पॉसिबिलिटी। उसने कहा है कि कुछ पोएम जो है वो पैराग्राफ्स हैं, क्या ये पॉसिबल है? कुछ पोएम पैराग्राफ्स हैं, क्या ये पॉसिबल है? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि कुछ पोएम पैराग्राफ है? पोएम कहाँ है? ये रही, ये जो पोएम है ये पैराग्राफ हो सकती है? कभी भी नहीं होंगी, क्योंकि सिंगर बाहर है और सिंगर ही जब पैराग्राफ नहीं है तो ये तो अपने आप ही होंगी ही नहीं, सिंपल सी बात है। उसने कहा है कि कुछ पोएम पैराग्राफ हैं, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। कुछ पोएम पैराग्राफ नहीं हो सकती, और जब नहीं हो सकती इसका मतलब हम बोल रहे हैं खुद से कि नहीं हो सकती, मतलब डेफिनेट है। जब डेफिनेट है तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, मतलब ये भी आंसर रॉन्ग। इसका मतलब आंसर आ गया इसके अंदर आपका नाइदर नॉर, और नाइदर वन और नॉर फॉलो। अब क्या हुआ इसके अंदर, एक बार से फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान से देखना। ये सिंपल समझ में आ गया कि ऑल सॉन्ग्स आर पोएम्स। हाँ, तो क्या होगा इसके अंदर भाई, ये वाला है नो पैराग्राफ्स आर सॉन्ग्स इज ए पॉसिबिलिटी। इसका मतलब पहले इसको पढ़ो, पॉसिबिलिटी छोड़ दो, कि कोई भी पैराग्राफ सॉन्ग्स हैं, कोई भी पैराग्राफ सॉन्ग्स नहीं है। तो कोई भी पैराग्राफ कहाँ है? ये रे, कोई भी पैराग्राफ सॉन्ग्स नहीं है। ये बात हमारे हिसाब से सही है कि कोई भी पैराग्राफ सॉन्ग्स नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंसती है? पॉसिबिलिटी में। जब उसने पॉसिबिलिटी लगा दिया और डेफिनेट में हमें पता है कि ये वाली बात सही है यहाँ तक की, तो पॉसिबिलिटी में ये बात रॉन्ग हो जाएगी। याद रखो बस एक ही चीज़, अगर हमें किसी भी चीज़ का डेफिनेट में पता है, याद रखो, अगर किसी भी चीज़ का हमें डेफिनेट में पता है कि हाँ ये बात सही है या गलत है, हमें पक्का फाइनल हो गया कि हाँ भाई ये बात सही है या गलत है, तो उसके अंदर क्या होगा? पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी।
और अगर हमें डेफिनेट में नहीं पता, हमें डाउट लग रहा है कुछ कि भाई किसी का किसी से रिलेशन है नहीं और उसका इनडायरेक्ट दे रखा लेकिन डायरेक्ट पूछ रहा है, तो याद रखना उसके अंदर पॉसिबिलिटी काम करेगी। मतलब ये वाला देखो, नो पैराग्राफ आर सॉन्ग्स, कोई भी पैराग्राफ सॉन्ग्स नहीं है, कोई भी पैराग्राफ सॉन्ग्स नहीं है। हमें दिख रहा है सॉन्ग्स अंदर है, बाहर है पैराग्राफ, जब ये नहीं है तो ये अंदर नहीं जाएगा, तो इसलिए पॉसिबिलिटी वाला हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग। सम पोएम्स आर पैराग्राफ, यहाँ तक पढ़ो पहले। सम पोएम्स आर, कुछ पोएम पैराग्राफ हैं, कुछ पोएम जो हैं वो पैराग्राफ हैं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हमें डेफिनेट में पता लग गया कि ये बात गलत है, तो जब हमें डेफिनेट में पता लग गया गलत है तो पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी, दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, मतलब ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। तो गाइज ये आपका थर्ड क्वेश्चन है और इसको देखते हैं कैसे होगा। इसमें भी एक चीज़, एक जो कॉन्क्लूजन है वो संभावना वाला है, मतलब पॉसिबिलिटी वाला है, ध्यान से देखना है ना। तो इसके अंदर बोला है सम एग्जाम आर टेस्ट, सम एग्जाम, ये एग्जाम हो गई, और सम एग्जाम आर टेस्ट। उसके बाद बोला है नो एग्जाम आर क्वेश्चन, कोई एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद बोला नो क्वेश्चन आर बुक्स, कोई भी क्वेश्चन जो है वो बुक्स नहीं है, बुक्स, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर कंक्लूजन दिए हुए हैं आपके, सम क्वेश्चन आर नॉट टेस्ट, कुछ क्वेश्चन जो है वो टेस्ट नहीं है। क्या ऐसा है कहीं पे, कुछ क्वेश्चन जो है वो टेस्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चन टेस्ट नहीं है तो ये बात तो हम कह ही नहीं सकते बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का एग्जाम से तो रिलेशन है डायरेक्ट कि नहीं है कुछ भी, लेकिन क्वेश्चन का टेस्ट से कोई रिलेशन नहीं दिया है। अगर वो पूछता है कि कुछ टेस्ट क्वेश्चन नहीं है तो टेस्ट क्वेश्चन नहीं है ये वाले, ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्वेश्चन जो है टेस्ट नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका। सेकंड वाला देखो, नो टेस्ट और बुक्स इज ए पॉसिबिलिटी, कोई टेस्ट के किताबें होने की संभावना नहीं है, किसी भी टेस्ट के किताब होने की संभावना नहीं है, मतलब नो टेस्ट और बुक्स, कोई भी टेस्ट बुक नहीं है। इसकी क्या ये एक संभावना है, कोई टेस्ट जो है वो बुक्स नहीं है, कोई भी टेस्ट बुक नहीं है, क्या ये संभावना सही है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कोई बुक टेस्ट नहीं, कोई टेस्ट बुक नहीं है? तो देखो, कोई टेस्ट बुक नहीं है। एक बात बताओ, बुक का और टेस्ट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या बोला, जब हमें डेफिनेट में कुछ ना पता हो तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी काम करती है, और जब हमें डेफिनेट में कुछ पता हो तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी काम नहीं करती। तो देखना इसको कि टेस्ट जो है ना, कोई भी टेस्ट बुक्स नहीं है, क्या एक संभावना है? हाँ है, संभावना है, हो भी सकती है और नहीं भी। तो देखो ये वाला आपका राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड फॉलो हो गया और फर्स्ट रॉन्ग है, ठीक है। तो गाइज ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है और इसके अंदर क्या है, स्टेटमेंट 3 ही है और फिर से कंक्लूजन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो स्टोन इज मेटल, कोई भी पत्थर जो है वो धातु नहीं है, मतलब कोई भी स्टोन मेटल नहीं है, मतलब कोई भी स्टोन को मैंने एस लिख दिया, कोई भी स्टोन मेटल नहीं है, मेटल को एम लिख दिया, स्टोन को एस। फिर उसके बाद बोला सम मेटल आर पेपर्स, कुछ मेटल पेपर हैं, सम मेटल्स आर पेपर्स, ये वाले जो हैं सम मेटल्स आर पेपर्स, पेपर्स को पी, ऑल पेपर्स आर ग्लास, ऑल पेपर्स आर ग्लास, ग्लास जी लिख दिया। कॉन्क्लूजन में उसने कहा है कि ऑल स्टोन्स आर ग्लास, ऑल स्टोन्स आर ग्लास, मतलब सभी पत्थर शीशा है, मतलब सारे के सारे जितने भी स्टोन्स हैं वो ग्लास हैं। क्या सभी स्टोन ग्लास हैं? कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो सिंपल सा है, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। सेकंड, नो स्टोन इज ए पेपर, कोई भी स्टोन पेपर नहीं है। एक बात बताओ, कोई भी स्टोन मेटल नहीं है, इसका हमें पता है, लेकिन कोई भी स्टोन पेपर नहीं है, इसके बारे में कुछ रिलेशन है ही नहीं, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जब डेफिनेट में है ही नहीं तो इनडेफिनेट हो गया, पता ही नहीं कुछ, तो पॉसिबिलिटी इसके अंदर है नहीं। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती तो सही होता, अब ये रॉन्ग हो गया, मतलब दोनों ही रॉन्ग, दोनों ही नाइदर वन नाइदर नोर नाइदर टू। डन। तो गाइज ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, 5th क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे इसके अंदर स्टेटमेंट, नो पेपर इज पेन, तो इसने कहा है नो पेपर इज पेन, तो पेपर हो गया पहले तो
कोई पेपर पेन नहीं है। फिर नो पेन इज पेंसिल, पेंसिल हो गया। फिर ऑल इरेजर्स आर पेपर्स, ऑल इरेजर्स, देखो ऑल इरेजर्स आर पेपर्स, सभी इरेजर पेपर से, पेपर के अंदर आ जाएगा इरेजर्स, इरेजर्स, ठीक है। तो उसने कहा है नो पेंसिल आर इरेजर्स, नो पेंसिल आर इरेजर्स का मतलब है कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है। तो हमें डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं पता, इसलिए ये वाला हो गया रॉन्ग। नो पेन इज इरेजर, कोई भी पेन इरेजर नहीं है, कोई भी पेन इरेजर नहीं है। हाँ ये बात सही है, क्योंकि जब कोई भी पेन पेपर नहीं है और पेपर के अंदर इरेजर है तो इरेजर तो ऑटोमेटिक होगा ही नहीं, सिंपल। तो ये वाला राइट, मतलब आपका सेकंड वाला आंसर डन। तो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो समझ आई होगी उम्मीद करता हूँ, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने इससे फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इसका सिलोगिज्म का, तो वो भी डली हुई है आपकी वीडियो, और उसको देख लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज़रूर देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ोगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।